gathered around for a live TV event. Late Night with the Devil. अभी रिसेंटली मैंने लेट नाइट विद द डेविल देखी और इस फिल्म को रॉटेन टोमेटोज पे क्रिटिक्स ने 97% स्कोर दिया है और ऑडियंस ने 82%। इस फिल्म को ड्यून पार्ट 2 से ज्यादा की रेटिंग्स है। लेट नाइट विद द डेविल स्टार्स डेविड डस्टमाल्शियन एज जैक डेलरॉय। अच्छा लग रहा है ये देखकर कि उनको इतने फुल फ्लेज रोल मिल रहे हैं। लास्ट टाइम डेविड को जेम्स गन की द सुसाइड स्क्वाड में देखा था और वहाँ पे भी उनका अच्छा खासा रोल था। ही इज अ वेरी गुड एक्टर। आई होप कि इस तरह के रोल उन्हें फ्यूचर में भी मिलते रहे। ही रियली डिजर्व्स इट। अभी रिसेंटली मैंने जितनी भी हॉरर फिल्म्स देखी है उन सभी में लेट नाइट विद द डेविल का काफी यूनिक और रिफ्रेशिंग टेक है हॉरर जॉनरा में। इनफैक्ट अगर आप कहो कि मैं आपको एक आइडिया दूं कि ये किस टाइप की फिल्म है, कोई सिमिलर फिल्म का नाम बता के, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज इट रियली हैज एनी सिमिलैरिटीज विद एनी फिल्म। जिस स्टाइल में इसको डायरेक्ट किया गया है, इसका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही यूनिक है। जैसे ये फिल्म शुरू होती है डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप YouTube पे कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो। फोटोज है, फोटोज के साथ नरेशन है, तो YouTube वाला फील आता है। फिर ये फाउंड फुटेज फिल्म बन जाती है। इस फिल्म के अंदर जो शो है नाइट आउल्स, उसकी लास्ट फुटेज हमें देखने को मिलती है। देन इट बिकम्स अ डेमोनिक पोजेशन फिल्म। सैटेनिक कल्ट भी हमें इसमें देखने को मिलता है। थोड़े बहुत पॉप कल्चर से पैरेलल भी खींचे हैं मूवी में। जैसे डेमोनिक पोजेशन से एक ही मूवी का नाम दिमाग में आता है जो कि पॉप कल्चर में बहुत ही फेमस है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सॉर्सिस्ट। वैसे क्रिस्टो के वॉमिटिंग वाले सीन में भी द एक्सॉर्सिस्ट को होमाज पे किया गया है। अभी रिसेंटली लेट नाइट विद द डेविल के साथ एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है जिसको लेके मेरे काफी हॉट टेक्स है, तो मैं जल्दी से आपको कंट्रोवर्सी के बारे में बता देता हूँ और अपना ओपिनियन भी दे देता हूँ। देन वी विल टॉक अबाउट द मूवी। और अगर आप कंट्रोवर्सी में इच्छुक नहीं हो तो आप डायरेक्टली ये वाला चैप्टर स्किप कर सकते हो। देखो, लेट नाइट विद द डेविल में कुछ इमेजेस एआई के थ्रू क्रिएट की गई हैं जिसको लेके बहुत सारे आर्टिस्ट ना खुश हैं। हालांकि डेविड डस्टमाल्शियन ने कंफर्म किया है कि ये जो इमेजेस है उनको उनकी फिल्म प्रोडक्शन टीम ने ही बनाया है, बस उन्होंने एआई का यूज किया है उन इमेजेस को एनहेंस करने के लिए। अभी जो इमेज आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सारी कंट्रोवर्सी इस इमेज की है। देखो, बहुत सारे आर्टिस्ट का कहना है कि अगर फिल्म मेकर एआई का यूज करेंगे ऐसी आर्ट क्रिएट करने के लिए तो आर्टिस्ट की तो जॉब ही चली जाएगी, उनकी जॉब ही नहीं बचेगी। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑफ व्यू, नो डाउट अबाउट दैट। पर ये इशू इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। हमें दूसरे इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें किसी भी इशू को ना अलग अलग एंगल से देखकर उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखो, अगर ये मूवी बिग स्टूडियोज की तरफ से होती तो एक बार को मान भी लेते कि यार स्टूडियोज बहुत ज्यादा ग्रेडी हैं और ये लोग रियल आर्टिस्ट के पेट पे लात मार रहे हैं, सिर्फ कुछ मुनाफे के लिए ये आर्टिस्ट का करियर खत्म कर रहे हैं। और बिग स्टूडियोज ऐसा करते भी है, जैसे डिज्नी ने किया था। सीक्रेट इन्वेजन का पूरा इंट्रो जो है उन्होंने एआई के थ्रू बनवाया था। पर लेट नाइट विद द डेविल कोई बिग बजट मूवी नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे करके फिल्म मेकर फिल्म बना रहा है। अगर फिल्म को कंप्लीट करने के लिए एक दो फोटोज में एआई का यूज करना भी पड़ गया तो क्या ही फर्क पड़ गया, आई डोंट माइंड इट। वैसे भी अगर रियल आर्टिस्ट से बनवाते तो और भी ज्यादा खर्चा हो जाता। एंड आई थिंक कि जो रियल आर्टिस्ट है उन्हें एआई के यूज से कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। देखो, फर्क तो सिर्फ उन्हीं लोगों को पड़ेगा जो मीडियोकर आर्टिस्ट है, क्योंकि उनसे अच्छी आर्ट तो एआई बना देगा। पर जिसकी क्वालिटी में दम है उस कलाकार को तो कोई रोक ही नहीं सकता, फिर चाहे वो पेंटर हो या राइटर या किसी भी तरीके की आर्ट हो, क्योंकि एआई कभी ह्यूमन से कम्पीट कर ही नहीं सकता। अगर ह्यूमन बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है तो दिक्कत सिर्फ मीडियोकर लोगों को होने वाली है। तो ये सब्जेक्ट इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये ग्रे है लाइफ की तरह। तो एक फिल्म मेकर जो बहुत ही कम बजट में अपनी फिल्म बना रहा है वो तो कैसे भी करके चाहेगा कि उसकी बस फिल्म बन जाए, दैट्स इट। उसको और चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और हर कोई कम पैसों में ही बढ़िया चीज बनाना चाहता है। तो यहाँ पे अगर इन लोगों ने ऐसा किया तो मुझे इससे कोई इशू नहीं है। सो आई हैव नो इश्यूज विद द यूज ऑफ एआई इन लेट नाइट विद द डेविल। नाउ कमिंग बैक टू द मूवी, डेविड डस्टमाल्शियन इसमें जैक डेलरॉय का रोल प्ले कर रहे हैं, जो लेट नाइट शो नाइट आउल्स विद जैक डेलरॉय के होस्ट हैं। जैक डेलरॉय की वाइफ भी एक एक्ट्रेस ही है। उसके शो को भी अच्छी रेटिंग्स मिलती है पर कभी वो टॉप पे नहीं आ पाता। उसकी वाइफ मैडलिन को कैंसर हो जाता है और मरने से पहले वाले वीक में उसकी वाइफ उसके शो पे आती है जिसमें नाइट आउल्स को बहुत ही अच्छी रेटिंग्स मिलती है। पर फिर एक हफ्ते के बाद उसकी वाइफ मैडलिन मर जाती है, जिसकी वजह से जैक बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लगता है और उसका शो भी बंद होने की कगार पे आ जाता है। और स्पॉन्सर जैक को बोलते हैं कि देखो, अगर ये वाला एपिसोड नहीं चला, इसमें अच्छी रेटिंग्स नहीं मिली, तो मजबूरन हमको ये शो बंद करना पड़ेगा। और इसी लास्ट एपिसोड ऑफ नाइट आउल्स विद जैक डेलरॉय के फाउंड फुटेज को हम इस मूवी में देखते हैं,
क्योंकि इस एपिसोड में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से सिर्फ फुटेज ही बचती है। अब जैक अपने शो के एपिसोड को और भी ज्यादा स्पाइसी करने के लिए, उसकी रेटिंग्स को बढ़ाने के लिए हैलोवीन से ठीक एक हफ्ते पहले उस समय शो पे कुछ लोगों को बुलाता है, जिनमें से एक साइकिक है जो भूतों से बात कर सकता है, और उसके कॉन्ट्रास्ट में वो कारमाइकल को बुलाता है जो भूतों में बिलीव ही नहीं करता। उसको लगता है कि लोग पैसे ऐंठने के लिए भूतों से बात करने का, एनर्जी महसूस करने का नाटक करते हैं। और फिर वो डॉक्टर जून को लिली के साथ बुलाता है। डॉक्टर जून लिली की देखभाल करती है। बहुत साल पहले लिली को एक सैटेनिक कल्ट ने किडनैप कर लिया था, और जब गवर्नमेंट को इस सैटेनिक कल्ट के बारे में पता चला तो गवर्नमेंट ने इस कल्ट को पकड़ने की कोशिश करी। पर इससे पहले कि वो लोग इस कल्ट के मेंबर्स को पकड़ पाते, उनके मेंबर्स ने घर में अपने आप को आग लगा दी, जिसमें घर भी जल गया और वो लोग भी जल गए। उसमें सिर्फ एक ही बच्ची सरवाइव कर पाई, और वही बच्ची लिली है। अब लिली की देखभाल डॉक्टर जून करती है, और लिली को एक एंटिटी ने पोजेस किया हुआ है जिसको वो मिस्टर विगल बुलाती है। अब वो उस एंटिटी को मिस्टर विगल इसलिए बुलाती है क्योंकि वो विगल करते हुए उसके दिमाग में आती है और विगल करते हुए उसके दिमाग से चली जाती है। देखो, जैक ने इन सभी को बुलाया तो इसीलिए क्योंकि नाइट आउल्स का ये वाला एपिसोड हैलोवीन से पहले का है, तो उसमें एक पोजेस्ड गर्ल, एक डॉक्टर, एक साइकिक और एक नॉन बिलीवर, जिसको मिथ बस्ट करने में एक अलग ही स्वाद आता है। और वो जेब में $1 मिलियन का चेक लेकर घूमता है कि अगर किसी ने भूत का प्रूफ दे दिया तो उसको ये चेक दे दूंगा। बहुत ही ईगोइस्टिक बंदा है। तो इनके बीच में जो कॉन्वर्सेशन होगी जब ये लोग एक दूसरे को गलत साबित करेंगे, और शो के एंड में जो कंक्लूजन निकलेगा वो व्यूअर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जिससे कि जो नाइट आउल्स है उसकी रेटिंग और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इन सबको बुलाने के पीछे उसका यही मकसद है कि अपने शो के टीआरपी बढ़ाना, और इसीलिए फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना इंटरेस्टिंग है। फिल्म में बहुत सारी चीजें तो ऐसी है जो आप सेकंड व्यूइंग में नोटिस करोगे। जैसे बैक स्टेज लोग कह रहे हैं कि कैमरे में कुछ अलग ही चीजें कैप्चर हो रही है, कभी कुछ भी कैप्चर नहीं हो रहा है तो कभी कुछ अलग ही दिख रहा है। किसी की डेथ हो गई है, बैक स्टेज कुछ स्टाफ तो जॉब छोड़ के चले गए हैं क्योंकि वहां पे चीजें बहुत ही ज्यादा वियर्ड और स्पूकी हो गई हैं। और शो में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो उन्हें बताया नहीं गया था, जिनके बारे में कोई प्लानिंग ही नहीं थी। उन लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। और फिल्म में कुछ सीन्स तो ऐसे है कि अगर आप इस मूवी को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रहे हो ना, तो कुछ वियर्ड चीजें तो आप भी नोटिस करने लगोगे। जैसे बैक स्टेज के मिरर में जैक की वाइफ दिखती है, ये मैंने नोटिस किया जब इस फिल्म को मैं सेकंड टाइम देख रहा था। और इस तरह के बहुत सारे सीन्स हैं। इस मूवी को आपको सेकंड टाइम देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। लेट नाइट विद द डेविल में मैंने कुछ थीम्स भी नोटिस करी, जैसे ग्रीड, डेस्परेशन और सेलिंग योर सोल टू द डेविल। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई अचानक से बहुत तरक्की करता है और फिर अचानक से उसके साथ एक चीज कोई बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाती है, लाइक कि उसके घर में किसी की डेथ हो जाना, तो अक्सर लोग कह देते हैं कि ही मेड अ डील विद द डेविल, ही सोल्ड हिज सोल टू द डेविल। डेविल आपको वो तो दे देगा जो आपको चाहिए, पर बदले में आपसे कोई ऐसी चीज ले लेगा कि आपको डेविल से डील करने का पछतावा ही होगा। साला इतना तो फायदा नहीं हुआ जितना नुकसान हो गया। चाय पी 2 आने की और गिलास तोड़ा 12 आने का। एंड आई थिंक जैक डेलरॉय सोल्ड हिज सोल टू डेविल। वो भी सैटेनिक कल्ट का हिस्सा है। उस कल्ट में सोसाइटी के बहुत हाई प्रोफाइल लोग थे, इसीलिए उसको उनके कनेक्शन के थ्रू नाइट आउल्स होस्ट करने का मौका मिला। पर सैटन ने उसका करियर तो बना दिया, पर बदले में उसकी वाइफ मैडलिन का सेक्रीफाइस ले लिया। मैडलिन को कैंसर सैटन की वजह से हुआ। डेविल जितना देता है उससे दुगना ले भी लेता है। जैसे अपने ग्रीड के चलते जैक डेलरॉय ने डेविल के साथ डील करी टू मेक हिज करियर, ठीक वैसे ही डॉक्टर जून भी ग्रीडी है। उसको लिली से कोई सिंपैथी विम्पैथी नहीं है। वो लिली के थ्रू सिर्फ अपना नाम बनाना चाहती है, फेमस होना चाहती है। अगर उसको लिली की इतनी फिक्र होती तो वो लिली को लेकर नाइट आउल्स विद जैक डेलरॉय में नहीं आती। और डॉक्टर जून का ग्रीड तो तभी दिख जाता है जब वो कहती है कि मुझे लिली की बहुत फिक्र है ना लिली, और वो लिली का हाथ पकड़ने जाती है, पर उसी वक्त हल्के से लिली उसका हाथ झटक देती है, जो सिंबलाइज करता है कि डॉक्टर जून वैसी नहीं है जैसी वो टीवी में दिखने की कोशिश कर रही है। उसके इंटेंशंस उतने भी अच्छे नहीं है जितने वो दिखा रही है, और ये बात लिली को भी पता है, इसलिए उसने अपना हाथ झटक लिया। और डॉक्टर जून जैक के साथ मिली हुई है, तभी वो लिली को जैक के शो में लेकर आई। और जो भी हमें स्टेज पे देखने को मिला वो सब प्री प्लान्ड है। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लिली के अंदर मिस्टर विगल नहीं है, वो है, वो डेफिनेटली है। और ये सब जानते हुए भी जैक लिली को अपने शो में बुलाता है। उसको मालूम है कि ये कितना रिस्की और डेंजरस हो सकता है, पर वो ये सब कुछ करता है सिर्फ अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए। ये इनका ग्रीड और डेस्परेशन दिखाता है कि अपने शो को हिट करवाने के लिए जैक किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे ही कारमाइकल भी बहुत ही ईगोइस्टिक है,
ठीक है, आप भूतों में नहीं मानते हो, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप आधी रात को बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर मूतने लग जाओगे। किसी भी चीज को उंगली क्यों करनी है? उसको लगता है कि सभी लोग पाखंडी है, उसको क्रिस्टोफ भी पाखंडी लगता है। कारमाइकल खुद को बहुत ही स्मार्ट समझता है, थोड़ा सा एजी है, थोड़ा घमंडी टाइप है। कुछ लोग होते हैं ना जो खुद को बहुत बड़ी तोप समझते हैं, तो कारमाइकल भी वैसे ही है। और इसीलिए वो डॉक्टर जून और क्रिस्टोफ के लिए एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट का काम करता है क्योंकि इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। और वो जिस तरह से एक एक करके इन सबके मिथ बर्स्ट करता है, वो देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जहां वो दोनों ये प्रूफ करने में लगे हैं कि भूत होते हैं, वहीं पे ये जो है ये प्रूफ कर रहा है कि भूत नहीं होते, ये सब ट्रिक है। इट्स जस्ट अ पार्लर ट्रिक एंड नथिंग मोर। कि वो भी ट्रिक्स कर सकता है, वो भी मैजिशियन है, पर वो खुला बोलता है कि मैं ट्रिक कर रहा हूँ, वो ये नहीं बोलता कि मैं जादू कर रहा हूँ। और क्रिस्टो को तो वो बिल्कुल ही फेक साबित कर देता है, जबकि क्रिस्टो का जो लास्ट सीन है, उस सीन में एक्चुअल में उसको आवाज सुनाई दे रही होती है। और वो ये भी समझ जाता है कि डॉक्टर जून और जैक मिले हुए हैं और ये पूरा सेट पहले से ही रिग्ड है। और वो हवा में उड़ती हुई चेयर का भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता है। बस मिस्टेक ये हो जाती है कि इस वक्त इस शो में एक्चुअल में एक डेविल मौजूद है, वो उसको नहीं पता। कारमाइकल की वजह से मूवी में मजा तो आता है, पर ये उन लोगों में से जिनका जब उनकी सोच का, बिलीफ का, आइडियोलॉजी का टेस्ट होता है ना, तो ये लोग एकदम से पलट जाते हैं। मौत को सामने देख ये बंदा कितने जल्दी जेब से चेक निकालता है, जैसे मौत पैसे लेकर रुक जाएगी। ये सीन मूवी का सबसे फनी है। वो कहते हैं ना, पैसों से आप सब कुछ खरीद सकते हो, बस 2 पल जिंदगी के नहीं खरीद सकते। क्योंकि मौत तो वो महबूबा है जो एक दिन सबको अपनी बाहों में भरी लेगी। सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में बना रहेगा लेट नाइट विद द डेविल देखते हुए कि आखिर ये डेविल है कौन, तो आई थिंक वो जो स्केलेटन वाले कपड़ों और मास्क में जो बंदा है ना, जिसको जैक पोक भी करता है, वही डेविल है। क्योंकि उसको पोक करने के बाद ही इस शो में जो है अजीब और वियर्ड चीजें शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद ही क्रिस्टो को भी पहली बार आवाज सुनाई देती है और वहीं से पूरा केओस शुरू होता है। एंड ऑफ कोर्स मिस्टर विगल तो है ही। तो अगर जैक उसको पोक ना करता तो आज भी वो नाइट आउल्स को होस्ट कर रहा होता। देखो, हैलोवीन से पहले वाले वीक में कहा जाता है कि उस समय जो आत्मा है वो अपने कब्र से निकलती है और बहुत ही ज्यादा एक्टिव होती है। तो ऐसे टाइम पे वो नाइट आउल्स में जो है एक ऐसी लड़की को बुलाता है जो पोजेस्ड है, यानी लिली को बुलाता है। तो उसके इंटेंशन तो ये थे कि वो कुछ बहुत ही वैसा व्यूअर्स को देना चाहता है जिसकी वजह से उसकी टीआरपी बढ़ जाए। पर कहते हैं ना, कभी कभी इंसान अनजाने में अपने लिए ही गड्ढा खोद लेता है, और सेम चीज जैक डेलरॉय के साथ भी हुई। क्योंकि जिस दिन नाइट आउल्स का एपिसोड था, उस दिन भूतों की नाइट आउट निकली। लेट नाइट विद द डेविल में हमें ग्रीड, डेस्परेशन, मेकिंग द डील विद द डेविल, ये सब कुछ देखने को मिलता है। ये जैक डेलरॉय का फेम को लेकर डेस्परेशन ही तो है जो उसने इस एपिसोड में इन सभी लोगों को बुलाया। और आपने इसके पैरेलल तो रियल लाइफ में देखे ही होंगे कि टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में लोग फेमस होने के लिए किस हद तक चले जाते हैं। और आजकल तो हम यूट्यूबर्स को भी लाइन क्रॉस करते हुए देखते हैं फेम के लिए। लेट नाइट विद द डेविल में डेविड डस्टमाल्चियन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत इंटरेस्टिंग है। मूवी बहुत यूनिक और रिफ्रेशिंग है फ्रॉम हॉरर पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़े डिस्टर्बिंग सीन्स भी है, बट काफी इंटरेस्टिंग थीम भी है और बिल्कुल भी स्पून फीडिंग नहीं करती है। डेफिनेटली बहुत अच्छी फिल्म है। आई हाईली रिकमेंडेड। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज।